ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਦਲੇਰ ਇੰਨੀ ਹੈ कि सोलो ट्रैवलर है और साउथ इंडिया तो सीधा कश्मीर। जो डराते हैं वो माहौल तो नहीं है यहाँ पे कि आप अकेले घूम रहे हो और बेखौफ। ये जो इंसिडेंट के बाद ही मैं आई हूँ, लेकिन घर में डरते थे कि मत जाओ, ऐसे हो गया है, मतलब कुछ हो जाएगा। लड़की होने के बावजूद आपका बेखौफ यहाँ घूमना, ये एक बात तो क्लियर करता है, बताता है कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है। रुकावट घर में ही आता है, मतलब मत जाओ मत जाओ। अगर आप घर में कन्विंस कर दो फिर यहाँ पे आने का कोई डर नहीं है। डिवाइड करना चाह रहे हैं ऐसे कुछ लग रहा है, मतलब क्योंकि इतने साल से मतलब टूरिस्ट पे अटैक जो नहीं हुआ है वो भी हमारे कर्नाटक के वाले थे, उसमें एक मंजुनाथ करके गुजरे। हाँ, तो हमको भी बुरा लगा। हमारे बाजू की डिस्ट्रिक्ट की है, शिमोगा से। वो सब सेटअप लाइक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल गेम बोलते हैं ना, वैसा है, ऐसे लगता है। लेकिन उस गेम में आम लोग पीड़ित हो रहे हैं ना। तो रहे वही तो। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਮਕੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 22 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੌਫ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਟਰੈਵਲਰ ਟਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਦਲੇਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ और साउथ इंडिया तो सीधा कश्मीर आना इन्हों घूम के किस तरह का लग रहा है। पिछले 5-7 दिन तो जो असीं इन्हां नाल पहलां गल कीती ते घूम रहे ने, कश्मीर का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, सारी गलबात करांगे। मैम, आप केरला से आए हो, कर्नाटका से, और आपके 6-7 दिन पिछले हैं जो बीते हैं, वो कैसे रहे कश्मीर में? बहुत अच्छी रही कश्मीर में, तीसरी बार आ रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छी रही। ऐसे नहीं कोई जो डराते हैं वो माहौल तो नहीं है यहाँ पे। आई फील सेफ ही है यहाँ पे। थोड़े मतलब टूरिस्ट लोग कम हो गए हैं, उसका थोड़ा बुरा लग रहा है। मतलब हमको भी एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है ना, जो टूरिस्ट कम हो गए हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मनों में दिल में ऐसा डर है कि माहौल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जो अपने अपने घर में बैठकर सोचते हैं। लेकिन हमें भी थोड़ा सा अचंभा लगा कि आप अकेले घूम रहे हो और बेखौफ घूम रहे हो। ऐसा मतलब पहले से ही आपको पता था कि ऐसा माहौल होता है कश्मीर में, पहले आए हो इसलिए, या फिर आपको थोड़ा सा डाउट था? नहीं, पहले भी, इससे पहले भी जब आई थी, मतलब घर में भी डरते हैं ना। ये जो इंसिडेंट के बाद ही मैं आई हूँ, लेकिन घर में डरते थे कि मत जाओ, ऐसे हो गया है, मतलब कुछ हो जाएगा। फिर भी मैं मतलब हिम्मत करके निकली, मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब जो होना है देखा जाएगा, ऐसे बोलते हैं, डर के आगे जीत है। वैसे है, लेकिन घर में तो मना करे थे, फिर भी आफ्टर दैट मैं आई हूँ आगे देखने के लिए। आपकी बातचीत भी हुई होगी स्थानीय लोगों के साथ, वो क्या सोच क्या रहे हैं, कैसे सोचते हैं, क्या बातचीत करते हैं? मतलब निराश हैं या उम्मीद में भी है? निराश तो है, उनके मतलब बिजनेस के हिसाब से निराश में है। मतलब टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैं जब से आई हूँ बोल रहे कि मतलब कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से फिरो। मतलब जो 2 टाइम्स इससे पहले मैं आई, जब इतने लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे, इस बार तो बहुत बात कर रहे हैं, मतलब हिम्मत दे रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, आप आराम से घूमो फिरो, पहलगाम भी जाओ करके हिम्मत दे रहे हैं मुझे। अच्छा, अभी आपने जाना है पहलगाम? जाना है जी। तो जैसे आपने बताया कि हमारे जो घर वाले थे वो भी रोक रहे थे कि उधर माहौल ठीक नहीं है, तो आपने क्या दलील दी उनको कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं जा रही हूँ? मैं बोली कि मतलब पिछली बार मुझे मतलब दोस्त मिले, मतलब वहाँ पे है दोस्त लोग हैं, कुछ नहीं होगा, मैं सेफ ही रहूँगी। मैं बोली कि पहलगाम नहीं जाऊँगी। अच्छा। मैं उनको ये बता के मैं पहलगाम नहीं जाऊँगी, मैं श्रीनगर में सिटी में रहूँगी, मतलब सेफ ही रहूँगी। लेकिन यहाँ आकर श्रीनगर में रह रहे हो तो तब आपको लगा कि नहीं, पहलगाम भी जाना चाहिए? मुझे एक्चुअली ना नेक्स्ट डे मैं कोई वीडियो देखी थी, मतलब कोई बहुत सारे लोग गए थे, तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी जाना है। मैं सोची फिर उसके बाद जाऊँगी, थोड़े दिन के बाद, क्योंकि और रुकना है ना मुझे, तो मैं सोची बाद में जाऊँगी। सभी लोगों के लिए कोई भी अनकंफर्टेबल जगह हो सकती है, प्लेस हो सकती है। इंडिया में कितनी जगहें हैं जहाँ पे क्या क्या नहीं होता लड़कियों के साथ, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद आपका बेखौफ यहाँ घूमना, ये एक बात तो क्लियर करता है, बताता है कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मैं 2 डेज अगो भी, 2 दिन के पिछले भी, मैं रात 10 o'clock हो गए मुझे यहाँ पे घूमते हुए। तो मतलब मेरे फ्रेंड मुझे पिकअप करने नहीं आए हुए थे, वो यहीं पे थी, सारे शॉप्स क्लोज था, फिर भी मतलब सेफ थे। मैं वहाँ पे गार्ड्स थे, पुलिस वाले घूम रहे थे, पूछ रहे थे, कोई अननोन पर्सन आके पूछ रहे थे मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपको, तो वो भी हेल्प पूछ रहे थे। और पुलिस मुझे सजेस्ट करते हैं आप जल्दी चले जाओ, ऐसे मतलब सजेस्ट करते, सपोर्ट करते, हेल्प भी पूछते चाहिए कि नहीं करके। कश्मीर में अब जहाँ भी आप गए हो अभी तक, डे हो नाइट हो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ता है।
उसका कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सेफ डे में भी सेफ हो आप, नाइट में भी सेफ हो। तो आपका प्रोफेशन क्या है, भी इतना दलेर बन के निकले हो आप घर से? मैं एक्चुअली मैं एम स्पोर्ट्स पर्सन, मैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलती हूँ। आई एम ऑल्सो इन कर्नाटका पॉलिटिक्स में, मैं यूथ कांग्रेस में हूँ, मैं कर्नाटका में जी यूथ कांग्रेस में हूँ मैं, बट मैं मोर और स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ मैं। जी जी। तो आप जो कश्मीर अभी तक नहीं पहुंच पाए किसी भी वजह से, कोई डर की वजह से, कोई चलो इकोनॉमिकली इशू भी होते हैं कि नहीं जा पा रहे, अगले साल जाएंगे, जो अभी जान आना भी चाहते हैं फिर भी दुचित्ती में है कि क्या करें, उनको क्या बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? मैं बोलूँगी मतलब ज़्यादातर रुकावट घर में ही आता है, मतलब मत जाओ, अगर आप घर में कन्विंस कर दो फिर यहाँ पे आने का कोई डर नहीं है। कोई मतलब स्पेशली सोलो ट्रैवलर के लिए घर में अलो नहीं करते हैं। मैं उनको बहुत मना के बहुत मतलब हिम्मत है कि हाँ मैं सेफ रहूँगी, कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे उनको बोल के आए, मतलब घर में आप हिम्मत दो उनको कि मतलब कुछ नहीं होगा, आप सेफ रहोगे, बस उतना ही, दूसरों को क्या चिंता है। कश्मीर की खासियत क्या लगी? तीसरी बार आए हो आप, पहले 2 बार और तीसरी बार, कश्मीर के लोग कैसे हैं? कश्मीर के हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत अच्छी, क्योंकि मैं जिनके घर में मैं रुकी हूँ ना, वो मतलब मैं पिछली बार ही उनसे मिली थी, वो मुझे मतलब जान पहचान नहीं है, फिर वो बोले कि मतलब आप, मैं सोची मैं होटल को जाऊँ, मैं नहीं आप हमारा मतलब क्या बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप होटल जाके आप घर को ही आना चाहिए, आप यहीं पे रुकना चाहिए, लास्ट टाइम भी आए थे, आप फिर यहाँ पे आओगे तो वी आर लकी, ऐसे बोल रहे थे। अभी आप इतना बड़ा दिल है कश्मीरियों का। हाँ जी, तो वो बोल रहे थे कि नहीं आप यहीं पे रुकना है, जितने दिन चाहे उतने दिन रुको, ऐसे बोलते हैं। और स्पेशलिटी इसका नेचर ही है, कश्मीर का स्पेशलिटी तो वही है। जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड भी चलो पॉलिटिक्स से है, आपको कश्मीर में रहकर जैसी बातें टीवी पे देखते हैं लोग डरे होते हैं कि टैंक आ गया, ये आ गया, जंग लगेगी, आप पॉलिटिशियन होने के नाते भी उसके बारे में क्या कहना चाहो? उसके बारे में मुझे बस पहले दिन से यही लग रहा था कि सब सेटअप है, सब सेटअप है, मुझे बस इतना ही लग रहा था, या फिर लाइक दे ट्राइंग टू डिवाइड करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ लग रहा है, मतलब क्योंकि इतने साल से मतलब टूरिस्ट पे अटैक जो नहीं हुआ है, वो भी हमारे कर्नाटक के वाले थे, उसमें एक मंजुनाथ करके गुजरे। हाँ, तो हमको भी बुरा लगा, हमारे बाजू की डिस्ट्रिक्ट की है शिमोगा से वो, तो हमको भी बुरा लगा। हम लोग वहाँ पे भी कैंडल लाइट का मतलब वो सब मार्च किए हैं सब लोग, तो मतलब बुरा लगता है, लेकिन वो सब सेटअप लाइक पॉलिटिकल गेम बोलते हैं ना, वैसा है ही, ऐसे लगता है। लेकिन उस गेम में आम लोग पीड़ित हो रहे हैं ना। पीड़ित हो रहे हैं, वही तो, वो नहीं होना चाहिए, मतलब लोग जागना चाहिए, मतलब कोई डरा देते हैं तो डर जाते हैं, इसी में पॉलिटिकल गेम चलता है, डरने में ही पॉलिटिकल गेम चलता है। अगर आप बिना डरे आप आते रहते जाओ, मतलब ट्रस्ट करो पीपल के, ट्रस्ट यहाँ आके आप मतलब करना चाहिए। आप घर में बैठोगे तो आपको डर ही लगेगा न्यूज़ देख के जी, तो आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करोगे तो मतलब डर निकलेगा, भरोसा आएगा। मतलब जो पर्दे पे बताया जा रहा है वो कुछ और है, यहाँ पे जमीनी कुछ और है। कुछ और है, वो भी सही है, कुछ और वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे वही तो बोल रही हूँ ना मैं, इसलिए मतलब यहाँ पे आना चाहिए, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू एक्सपीरियंस हियर। सोशल मीडिया यूजर आप भी होंगे, लोग आप बहुत यूथ बहुत है सोशल मीडिया पे, आपने यहाँ की तस्वीरें वीडियोस भेजी अपने दोस्तों को कि ऐसा माहौल है यहाँ? हाँ जी, मैं भेजी थी, मैं पोस्ट भी करी थी कि मतलब ठीक है कश्मीर में, जिस दिन आई थी उसी दिन मैं पोस्ट करी, कश्मीर इज सेफ इवन आफ्टर द अटैक करके भेजी थी। पोस्ट नहीं डाली मैं ऐसे डाली थी, कश्मीर इज सेफ इवन आफ्टर द अटैक, बिकॉज अटैक मतलब वो पर्टिकुलर वहाँ पे क्यों होना चाहिए? ये जो हिंदू मुस्लिम का निकाल रहे हैं यहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल जो आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पे इतने सालों से क्यों नहीं हुआ है? मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब हिंदूज है, सिख्स है, मतलब दूसरे क्रिश्चियंस भी हैं, तो उन पे चर्च भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे सब क्यों नहीं हो रहा है अटैक, पर्टिकुलर पहलगाम में अभी इसी टाइम पे क्यों होना चाहिए? मुझे ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे किसी रिलीजियस प्लेस पे गए हो? जी, मैं क्रिश्चियन, सो मैं चर्च को जाती रहती हूँ। मैं अभी जस्ट जामिया मस्जिद को जाके आई हूँ जी। जब अभी जामिया मस्जिद जब आप गए हो और आपने बोला कि हमने तो नहीं पूछा, चलो अपनी मर्जी से कोई बताए तो कोई बुरी बात नहीं है कि आप क्रिश्चियन भी हो, वहाँ पे अपने प्रेयर भी की? हाँ जी, प्रेयर भी की मैं। हाँ, मैं प्रेयर भी की, मैं बैठी थी, मैं मतलब पूरे नमाज खत्म होने तक मैं बैठी थी वहाँ पे, खत्म होने के बाद मैं ये अच्छी वैसी मिसाल है ना, जो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये वो, उसको जवाब भी है ऐसा। तो मतलब इस पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इस पे मत जाइए, तो मतलब लोगों को डिवाइड करने के लिए देखते हैं। तो आप बस यहाँ पे मतलब अगर कोई यहाँ पे लोग वैसे करेंगे तो तब यू कैन बिलीव, देन यू कैन बिलीव। मतलब कोई आए मास्क पहन के आए, मतलब वो कौन है आपको कौन पता चलेगा? बस बोलते टेररिस्ट है, तो कौन है? वो सेटअप भी हो सकता है, बस इतना बोलना चाहती हूँ मैं। तो आपका एक्सपीरियंस कुल मिला के अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा, मैं फिर भी आना चाहती हूँ मैं कश्मीर जी, थैंक यू सो मच।
ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਧਾ ਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ।